सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 समास। ठीक है, पहले हम चित्रों की सहायता से समझेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। इसमें क्या दिया? रसोई के लिए घर, रसोई घर, 4 राहों का समाहार, चौराहा, नीली है जो गाय, नील गाय। ठीक है, ऊपर दिए गए रसोई घर, चौराहा और नील गाय शब्द क्रम से रसोई का घर, 4 राहों का समाहार तथा नीली है जो गाय, इन वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बनाए गए हैं। इस प्रकार संक्षेपीकरण या संक्षिप्त, ठीक है, के द्वारा जो शब्द बनाए जाते हैं उनको समास कहते हैं। कैसे? जैसे रसोई के लिए घर, ये बहुत बड़ा शब्द है, इसके लिए संक्षिप्त में हमने छोटा सा शब्द प्रयोग किया है, रसोई घर। ठीक है, जैसे 4 राहों का समाहार, इसके लिए संक्षेपीकरण शब्द या संक्षिप्त शब्द क्या है? चौराहा। तो समास क्या है? जो शब्दों को, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके बनाए जाते हैं, नए शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं समास। हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं? आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द हैं, इनको हमने संक्षेप कर दिया, ठीक है, इनसे नया शब्द बना, ये क्या कहलाता है? समास। समास की परिभाषा क्या है? हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों या शब्दों को मिलाकर उसको संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब छोटा करना, की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। यह हो गई समास की परिभाषा। आगे है इसमें समस्त पद। समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। पहला पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद। इन दोनों पदों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद किसे कहते हैं? पूर्व पद। जैसे ये पूरा शब्द है रसोई के लिए घर, इनका संक्षिप्त क्या है? रसोई घर। तो ये है समस्त पद। ठीक है, समस्त पद कहलाता है। इसमें क्या दिया? पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद। ठीक है, और इनको जो पहला पद रसोई के लिए घर, ठीक है, उत्तर पद, पूर्व पद, और इन दोनों को मिलके क्या बना है? रसोई घर। ये हो गया समस्त पद। फिर है समास विग्रह। समास विग्रह मतलब समास को अलग अलग करना। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। दोनों को अलग अलग करना मतलब जैसे ये हो गया समस्त पद है चौराहा। ठीक है, समस्त पद क्या है? चौराहा जो हमें दिख रहा है। तो इसमें 4 राहों का समाहार। विग्रह क्या कहलाता है? जो पूरा शब्द बनता है। ये क्या है? हमारा शब्द है समस्त पद। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है समस्त पद। ये समस्त पद से अब हम इसको क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। विग्रह मतलब अलग अलग करना। विग्रह करना मतलब चौराहा शब्द दे दिया समस्त पद, अब आपको इसको अलग करना है तो 4 राहों का समाहार, ये कहलाएगा इसका विग्रह। आगे हम देखेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। तब हम देखेंगे समास के भेद। ठीक है, तत्पुरुष समास सबसे पहला है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास के उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, के द्वारा, ठीक है, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। हमने पढ़े हैं 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तथा पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो। विभक्ति चिन्ह ये होते का, के द्वारा, के लिए। ठीक है, ये विभक्ति चिन्हों का लोप हो मतलब प्रयोग हो, उन्हें कहा जाता है तत्पुरुष समास। जिसमें अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। यश प्राप्त। ठीक है, यश प्राप्त क्या है? इसमें उत्तर पद यश को प्राप्त। ठीक है, ये क्या है? लोप हो रहा है विभक्ति चिन्ह का। हस्त लिखित, ये है उत्तर पद लिखित, पूर्व पद है हस्त, तो हाथ से लिखित या हाथ से लिखा हुआ। हस्त, हाथ से लिखित। ठीक है, तो हस्त लिखित, इसको क्या कहते हैं हम? हस्त लिखित। धनहीन, धन से हीन मतलब जिसके पास धन नहीं है। तो ये है लोप चिन्ह, जिनमें लोप चिन्हों का प्रयोग हो और उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, उत्तर
पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम देखेंगे कर्मधारा समास। कर्मधारा समास क्या है? जिस समास में उत्तर पद, दूसरा पद, उत्तर पद अभी हमने देखा प्रधान हो और दोनों में विशेषण और विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध हो, तो यह क्या कहलाता है? कर्मधारा समास। ठीक है, विशेषण और विशेष ये हमने पढ़ा है, जिसकी विशेषता किसी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान हो मतलब दूसरा पद, अगर हम उदाहरण देखें, महादेव, देव की विशेषता बता रहा है। ठीक है, देव क्या है? विशेष, और विशेषण क्या है इसका? महा। नील गाय, गाय क्या है इसमें? विशेष, और विशेषण क्या है इसका? रंग, नीला रंग। तो महान है जो देव, वो क्या कहलाता? महादेव। नील गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। उत्तर पद की जो विशेषता बताते हैं, उत्तर पद प्रधान हो, विशेषता मतलब उत्तर पद क्या हो रहा है इसमें? प्रधान होगा, लेकिन दोनों पदों में विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्मधारा समास कहलाता है। तीसरा समास है बेटा हमारा द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो। संख्यावाची विशेषण हमने पढ़ा है, जिसमें संख्या का पता चलता है ना, विशेषण में हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या दिया है? उदाहरण में हम समझेंगे। दोपहर, यहाँ हमें संख्या पता चल रही है, दो पहरों का समाहार। चौमासा, चौ मतलब चार, संख्या का पता चल रहा है, चार मासों का समूह। नवरात्र, नव मतलब नौ, ठीक है, 9 रात्रियों का समूह। तो अभी हमने इसकी परिभाषा देखा, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। ठीक है, संख्या, पहला पद इसका संख्यावाची है, हमें संख्या का पता चल रहा, 2 4 9, ठीक है ना, 2 4 9 हमें संख्या का पता चल रहा है। और दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद क्या है इसमें? समाहार, समूह, मासों का समूह, रात्रियों का समूह। तो वो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण का पता चलता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। अब हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का ज्ञान कराए। ठीक है, कोई भी पद, इसमें समस्त पद है, समस्त पद हमने पढ़ा है, ये होता है समस्त पद, है ना, जिससे जो उत्तर पद और पूर्व पद से मिलकर जो संक्षिप्त करके नया शब्द बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद। हमने परिभाषा में देखा है, समस्त पद जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो। ठीक है, समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य का अर्थ का ज्ञान कराए, किसी अन्य शब्द का हमें अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे समस्त पद क्या है? दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब रावण। यहाँ किसकी बात की जा रही है? रावण की बात की जा रही है। इसमें कोई समस्त पद से हमें कोई भी प्रधान नहीं है। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब भगवान शिव की बात हो रही है इसमें। पीतांबर, पीले हैं अंबर, अंबर मतलब वस्त्र जिसके कृष्ण। ठीक है, यह हो गया बहुब्रीहि समास। अब आगे हम देखेंगे बेटे द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और या अथवा में से किसी एक का प्रयोग होता है। इसकी पहचान क्या है? दोनों द्वंद्व समास में दो विग्रह करते समय इनके बीच में किसका प्रयोग होगा? और या अथवा। ठीक है, और अथवा का किसी का प्रयोग होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या होता है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण, जैसे माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ पे और का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और अथवा, इस टाइप के जो शब्दों के प्रयोग होते हैं ये क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। अब हम आगे देखेंगे अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास क्या है? जिस समास में पहला पद अव्यय हो वही प्रधान हो। ठीक है, अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। अव्यय मतलब जिससे संज्ञा या सर्वनाम के लिंग में कोई वचन में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, वह अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे अजीवन, जीवन भर, इसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। आजन्म, जन्म से लेकर, ठीक है, या जन्म भार,
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण, यथा विधि, विधि के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? समास की परिभाषा पढ़ी है और समास के कितने प्रकार होते हैं, उसके भेद। ठीक है, अब हम इसका संक्षिप्त में देखेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, पदों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद। समस्त पद के पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेदों को हमने देखा है। एक बार आप लोग खुद से भी इस पाठ को पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।